दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, चाल, दूरी तथा समय। चाल यानी स्पीड, दूरी तथा समय मतलब डिस्टेंस एंड टाइम। इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चाल क्या है यानी स्पीड क्या है, दूरी क्या है तथा समय क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम क्या है। तो इस विषय में गणित बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझा दूं। जैसे कि चाल, स्पीड क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है। देखिए, चाल यानी कि स्पीड, इसको बोला जाता है, परिभाषित अगर करें हम, चाल क्या होता है तो कुल तय की गई दूरी में जितना समय लगता है उन दोनों के अनुपात को चाल यानी स्पीड कहा जाता है। जैसे हम इसको लिखते हैं, चाल बराबर यानी स्पीड बराबर कुल तय की गई दूरी बटे तय की गई दूरी को तय करने में लगा समय, यानी कुल समय। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल समय। इसको कहा जाता है स्पीड। माना स्पीड को परिभाषित किया जाएगा इस रूप में, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। यानी इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या, दूरी बटे समय। दूरी मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टेकन टाइम। ये दोनों का जो रेशियो प्राप्त होगा यानी कि जो अनुपात प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, तो चाल हमेशा या तो किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों में ही इसका मात्रक को दर्शाया जाता है। जो स्पीड है, स्पीड को इंडिकेट किया जाता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में। अब आप लोगों का प्रश्न आता है कि स्पीड दिया हुआ है, जैसे कहेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसको बदलने का नियम क्या है कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ मान हो, उसको कहता है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो उसको आप सीधा सीधी क्या कीजिए, जैसे 1 है, यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम गुना कर देंगे कितना से, 5/18 से, 5/18 से, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस प्रकार से यदि आपको दे दे कि 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें, तब आप क्या कीजिएगा, जैसे 1 है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में हम बदलें, अब इसको हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये आ जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ये क्यों होता है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या होता है, प्रति घंटा, 1 घंटा। ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 यानी कि 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आवर को हमको किस में परिवर्तित करना है, यानी किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आवर को यानी घंटा को, तो वो मिनट में कन्वर्ट होता है। अब फिर यदि हम मिनट को 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं
तब वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम 1 आवर को 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेकंड। तो देखिए अब इसको हम यदि काटते हैं, एक 10 10 10 10 कट गया। अब यहाँ पे 10 है, 10 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 5 होता है, और 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। यानी यहाँ पे देखिए 5, और यहाँ पे 5 × 3 × 6 18, 5/18। देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, 5/18। तो यहाँ पे 5/18 प्राप्त हुआ। ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर भी देखिए आपका मीटर है ऊपर में, नीचे में सेकंड है, इसीलिए इसको हम मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। तो इतना बड़ा प्रक्रिया आपको करने का एग्ज़ाम हॉल में समय नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको याद रखने का ये तरीका है कि आप 5/18 से उसको मल्टीपल करके इसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा जैसे ये वाला है, इसको भी हम इसी रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1 मीटर बाय 1 सेकंड, इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर और इसको कन्वर्ट करना है हावर में। तो 1 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने जाएं तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 1 × देखिए नीचे में 1 के नीचे में हमको ये जो मीटर है, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ। तो इसीलिए इसको ये जो नीचे 1 है इसको लिख देते हैं इनटू, यहाँ पे इसके लिए हमको कितना से डिवाइड करना होगा? 1000 से। तो 1000 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ 1 सेकंड है, 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है हमको हावर में, तो इसको भी तो हमको डिवाइड करना होगा। 1 को डिवाइड करना होगा कितना से? 60 × 60 से। तो इसको हम नीचे नहीं लिख के एक के बार में ऊपर में लिखते हैं, 60 × 60। अब फिर इसमें भी वही इसका 1010, यहाँ से 1010 कैंसिल आउट। अब यहाँ से इसको हम काटते हैं 2 से, तो 3 × 2 6 हो जाता है। अब 10 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, यानी कि यहाँ पे आया 6 × 3 यानी 18, और अपॉन कितना आएगा? 5, 18/5। ये हो जाएगा कन्वर्ट किस में? ये जैसे मीटर था, यहाँ पे कन्वर्ट होके ये किलोमीटर हो गया। और यहाँ 1 सेकंड ये कन्वर्ट होके क्या हो गया? हावर में। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो इस रूप में हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और चर्चा करते हैं। चलिए, यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं चाल यानी स्पीड, इसका फॉर्मूला मैंने क्या यहाँ पे बनाया है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये तीनों के बीच में एक संबंध है। इस संबंध को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर लिखें दूरी, तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, यानी इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें से और एक फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम इसमें लिखना चाहे टाइम यानी कि समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, यानी हम इसको लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, इस रूप में हम लोग जो है इसका फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा करके। इससे पहले मैं और एक नियम बताना चाहूँगा जो प्रश्नों का हल करने में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको बैठा के हम प्रश्नों का हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। चलिए, इसमें गणित के जो प्रश्न हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसको बताने से पहले मैं
और कुछ तथ्यों पर जो है नज़र डालना चाहूँगा, जो कि इस चैप्टर को करने से पहले ये ज़रूरी है, इसको याद रखना ज़रूरी है। इसमें आप लोगों का समय का बचत होगा। इस तरह के अगर प्रश्न मिले तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस तरह के ट्रिक यानी कि फॉर्मूला इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि इस तरह का सिचुएशन रहे दिया हुआ, यदि ए D1 किलोमीटर की दूरी S1 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि ये स्पीड दिया हुआ है S1 इतना स्पीड से तय करता है, और D2 यानी डिस्टेंस जो है वो कुछ दिया हुआ है, उसकी दूरी S2 यानी कि ये जो पहले वाला स्पीड है उससे ये दूसरा स्पीड को कुछ दे रहा है, वो किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? तब औसत चाल के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला लगाते हैं, S1 इंटू एस टू होल D1 प्लस D2 बाई S1 इंटू D2 प्लस S2 इंटू D1। इस फॉर्मूला से हम लोग जो है इस प्रकार के समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरा है, यदि x से y S1 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y से x S1 किलोमीटर प्रति घंटा S2 होगा यहाँ पे, सॉरी S2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर होगा 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों फार्मूला से जो है हम लोग इस तरह के समस्याओं से जुड़े हुए जो प्रश्न दिए रहेंगे उन प्रश्नों का हल हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी कुछ चंद सेकंडों में। तो इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि इससे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, उन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं और कुछ जो पहले मैंने नियम बताया उन नियमों से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का हल। जैसे कि कोई किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ स्पीड है, उसको आप मीटर पर सेकंड में कैसे करके कन्वर्ट कीजिएगा, और यदि कोई मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हुआ है उसको किलोमीटर पर आवर में किस प्रकार से कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग कि उस प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे होते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं वैसे प्रश्नों का कुछ हल। देखिए पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 250 मीटर सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आपका दिया हुआ क्या है, एक टाइम दिया हुआ, दूरी डिस्टेंस दिया हुआ है 250 मीटर और समय दिया हुआ है यानी टाइम 75 सेकंड यानी 75 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। यहाँ दूरी दिया हुआ है कितना, 250, डिस्टेंस दिया हुआ है 250 मीटर और समय दिया हुआ है 75 सेकंड। तो इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए किस में बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा में यानी किलोमीटर पर आवर में। तो अभी मैंने बताया कि किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, इसको 18/5 से मल्टीपल करना होगा, यानी हम लिखेंगे 250/75 इंटू 18/5 ऐसे लिख दिए। ये हो गया हम लोग का कन्वर्ट किस में, किलोमीटर पर आवर में। अब इसमें इसको काट दीजिए, देखिए 5 के साथ इसको काटते हैं, 5 25, 50 हो गया, 50 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 के साथ ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर, जो आपका ऑप्शन बी में है, ये होगा इसका राइट आंसर। देखिए और एक प्रश्न है, एक खिलाड़ी 200 मीटर दौड़ को 24 सेकंड में पूरा कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो
इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले आप अपने मन में सोचिए, जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 24 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आपको देखना ये है कि हमको कन्वर्ट करने के लिए किसमें कह रहा है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही फॉर्मेट में दिया हो, जैसे कि अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो टाइम हावर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई अलग अलग दिया हुआ है तो उसको आप सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि अगर ये मीटर में दिया हुआ रहता, ये यहाँ पे मिनट में दिया हुआ रहता, तो इस मिनट को हम कन्वर्ट करके सेकंड में कर लेते। ये मीटर है तो इसीलिए इसको हमको सेकंड में करना ज़रूरी है। यदि ये किलोमीटर में रहता तो इसको हमको हावर में कन्वर्ट करना होगा, यानी घंटे में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो ये तो निश्चित थी कि जो है जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SPEED, स्पीड। स्पीड इसका हो जाएगा 200/24, यह है मीटर पर सेकंड। इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 18/5 से मल्टीपल, ठीक है। इसको हम 6 के साथ डिवाइड करते हैं, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 5 के साथ ये कट जाएगा, 5 4 20, 4 के साथ ये कट जाएगा 10, 10 गुना 30, 10 तिया 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो डी नंबर में आपका है आंसर वही होगा सही आंसर। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक आदमी एक पुल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 600 मीटर, बी नंबर है 750 मीटर, सी नंबर है 1000 मीटर और डी नंबर 1250 मीटर। इसको करने के लिए क्या, यहाँ जो जो दिया हुआ है उसको पहले आप जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ये जो इसका साइन है इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये स्पीड है, यानी कि यहाँ पे SPEED, स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हमको, चूँकि यहाँ पे मीटर में पूछा है तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से मल्टीपल, यानी कि ये हो जाएगा 25/18, ये हो गया मीटर पर सेकंड, स्पीड हो गया। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 15 मिनट। तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये हो जाएगा 900 सेकंड, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हम लोगों का यहाँ पे है ये 25/18 इंटू टाइम है 900। देखिए इसको और इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18, 2 के साथ फिर 100 को 50, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12510 इतना मीटर। दिस इज योर आंसर। ये जो कि है आपका डी नंबर में, ये डी नंबर होगा राइट आंसर। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे इस चैनल में जो नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोगों से निवेदन है, मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट के आधार पर अपने वीडियो में सुधार ला सकूं और इसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकूं। धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि।